इस बीच खबर यह है कि गोविंदा को गोली लगी है। बॉलीवुड के अभिनेता गोविंदा को गोली लगने की खबर है। गलती से चली गोली में गोविंदा जख्मी हो गए और खबर यह है कि गोविंदा इस वक्त मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं। गलती कैसे हुई, किसकी गलती है, ये बड़े सवाल है, लेकिन गोविंदा जख्मी हुए, उन्हें गोली लग गई है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जाने माने अभिनेता और अपनी जिंदा दिली के लिए काफी चर्चित हैं गोविंदा और उन्हें गोली लगी है, ये खबर सामने आई है। कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, कई लोगों के पसंदीदा एक्टर हैं और अचानक से गोली चली और वे जख्मी हो गए। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि मुंबई के एक अस्पताल में वो भर्ती हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर है जहां अभिनेता गोविंदा को उनकी ही बंदूक से गोली लगी है। ये खबर है, पैर में गोली लगी। सुबह 4:45 बजे की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कहीं निकल रहे थे गोविंदा, कहीं को जाने के लिए निकल रहे थे और उसी वक्त मिसफायर हो गया। इस वक्त अस्पताल में गोविंदा भर्ती हैं। ये बड़ी जानकारी हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ गई हैं। शिवानी, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? देखिए, साफ तौर पर सुरक्षा के लिहाज से उनके पास उनकी लाइसेंस कैरी की एक गन है जिसे वो हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं। सुबह 4:45 बजे की घटना बताई जा रही है। जब अपने घर से निकल रहे थे उस दरमियान जो है मिसफायर हुआ। मिसफायर होने के चलते गोविंदा जो है वो घायल हो गए। घायल होने के बाद उन्हें तुरंत ही उनके परिवार द्वारा क्रिटिकल अस्पताल में फिलहाल एडमिट कराया गया है। डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंदर गोविंदा को रखा गया है, जहां पर अब एक माइनर सर्जरी के साथ जो है इस गोली को निकाला जाएगा। हालांकि परिवार द्वारा अभी तक इस बात को नहीं स्पष्ट किया गया है कि चोट कितनी गहरी है या कितनी ज्यादा क्रिटिकल है, लेकिन उस वक्त जब लहूलुहान हो गए थे गोविंदा, तब उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर किस तरह, परिवार भी जानना चाहता है, पुलिस भी यही जानना चाहती है कि आखिर बंदूक में गोली फिल करके क्यों पहले से रखी गई थी और क्या अमूमन ये ऐसे ही फिल करके रखी जाती है और जब ये सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं या किसी शूट के निकलते हैं तो डायरेक्टली पर्सनली खुद कैरी करते हैं, किस तरीके से इस पूरी गन का इस्तेमाल किया जाता है। अब शिवानी, जानकारी मिल रही है कि रिवॉल्वर साफ कर रहे थे और जैसा कि आपने सवाल उठाया कि क्या वो अमूमन वैसे ही अब जो लोडेड गन होती है उसको साफ करते हैं, ये तो एक बड़ा सवाल है। और खबर ये भी है कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि गोविंदा पूरी तरह से खतरे के बाहर हैं, तो ये उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर क्योंकि माइनर सर्जरी जिस तरीके से मैंने जिक्र किया वो गोविंदा की गई है और उन्हें फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कुछ और देर और इस चीज की जांच भी बाकायदा की जाएगी। लेकिन परिवार ने ये नहीं बताया था कि कितनी गहरी चोट है, लेकिन स्पष्ट तौर पर गोविंदा के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है कि किसी सेंसिटिव बॉडी पार्ट को लेकर जो है ये चोट नहीं लगी है या गोली नहीं चली है और इसीलिए जो छोटा सा ऑपरेशन था, सर्जरी थी, उसे कंप्लीट किया जा सका है फिलहाल। कब तक और इस पर जानकारी मिल पाएगी शिवानी? कब तक परिवार कुछ इस पर और साफ करेगा? ये इस पर आप नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया शिवानी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़ी खबर एक और सामने आ रही है, गोविंदा गोलीकांड पर एक और बड़ी खबर। मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच करेगी, गोली कैसे चली है, क्योंकि बताया जा रहा है, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, गोविंदा बंदूक साफ कर रहे थे और ये जाहिर बात है कि एक बड़ी लापरवाही है अगर लोडेड गन कोई साफ कर रहा हो और उसी दौरान गोली चल जाती है। गोविंदा के पैर में गोली लगी है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू हो सकता है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचकर जांच करेगी। सबसे राहत की बात मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि गोविंदा इस वक्त खतरे से बाहर हैं, जो जानकारी मिल रही है। हमारे साथ शिवानी जुड़ी हुई हैं। चलिए शिवानी से जुड़कर आगे अपडेट और लेंगे, लेकिन बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। गोविंदा गोलीकांड पर तीसरी बड़ी खबर, गोविंदा का बयान दर्ज करेगी मुंबई पुलिस। ये गोली कैसे चली, इसको लेकर तमाम सवालों को गोविंदा के सामने रखा जाएगा, इंटरोगेट किया जाएगा और फिर उसके बाद सवालों के जवाब जो मिलेंगे उसके आधार पर पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, इसका क्या कोई दूसरा पहलू हो सकता है क्या? क्योंकि पुलिस इस मामले की गहनता से जांच करने जा रही है और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये खड़ा होता है कि लोडेड गन कोई साफ कैसे कर सकता है, तो पुलिस किस तरह से जांच करने वाली है?
देखिए, बिल्कुल पुलिस जो है सबसे पहले ये जांच करना चाहती है कि जो रिवॉल्वर गोविंदा के पास थी उसकी लाइसेंस जो है वो उनके पास है या नहीं, वो कब तक के लिए वैलिड है। जहां तक सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उनके पास एक वैलिड लाइसेंस का एक रिवॉल्वर अपने सेफ्टी के लिए उन्होंने प्रोक्योर किया था, जो उनके पास था। आज सुबह ये घटना जो है तकरीबन 4:45 की बताई जा रही है, जब गोविंदा जो अपने घर पर अकेले थे उस समय वो अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, उस वक्त ये मिस फायर हुआ है और जो गोली है वो घुटने के पास लगी है। ऐसी जानकारी जो है सूत्रों से मिल रही है, जिसके बाद खुद जो है गोविंदा जो उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उन्हें शुरुआत में आईसीयू में रखा गया। अब डॉक्टर जो इनका इलाज कर रहे हैं, हालांकि चोट कितनी गहरी है और गंभीर है इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो अस्पताल से पुलिस को जानकारी दी गई है उसके मुताबिक गोविंदा की जो हालत है फिलहाल तो स्थिर बताई जा रही है, उन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इसकी जानकारी बाद में अस्पताल और पुलिस प्रशासन से गोविंदा के परिवार वालों को भी दी गई। अब पुलिस जो है वो परिवार के भी सदस्यों से पूछताछ कर रही है और इंतजार करेगी एक बार जब वो गोविंदा का इलाज हो जाए तब। नहीं राकेश, पुलिस अगर इंटरोगेट कर रही है तो क्या इसमें कोई दूसरा एंगल भी तलाशेगी कि वाकई क्या गोविंदा के हाथ से गोली चली या कुछ और मामला है? मैं इस पर बात करूं राकेश, चौथी बड़ी खबर सामने आ गई। अभिनेता गोविंदा के पैर में गोली लगी है। आज सुबह 4:45 बजे गोली चली थी और उसके बाद गोविंदा जख्मी हो गए, उन्हें क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहां इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि एक माइनर सर्जरी हुई है। गोविंदा अब खतरे से बाहर है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन सवाल जो बार बार खड़े हो रहे हैं, जैसा कि हमारी सहयोगी भी सवाल उठा रही थी कि लोडेड रिवॉल्वर वो साफ कर रहे थे तो गोली चल गई, तो क्या लोडेड रिवॉल्वर कोई साफ करता है या लापरवाही है इसके पीछे? बहुत सारे सवाल हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, गोविंदा गोलीकांड पर 5वीं बड़ी खबर। पुलिस ने गोविंदा की बंदूक को कब्जे में ले लिया है। ये 5वीं बड़ी खबर सामने आ रही है इस मामले में। गोविंदा गोलीकांड पर ये 5वीं बड़ी खबर, बंदूक को जब्त कर लिया गया है और इसके लाइसेंस को लेकर अब पुलिस आगे की जांच करेगी। पुलिस ने गोविंदा की बंदूक को कब्जे में ले लिया है। गलती से गोली चलने के बाद गोविंदा जख्मी हुए, अब अस्पताल में भर्ती हैं और पुलिस अब उनका प्राइमा फेसी बयान जो है वो दर्ज करेगी और उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेगी। कई सारे सवाल हैं, क्या गोविंदा ऐसे ही लोडेड रिवॉल्वर अपने पास रखते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए? ये भी एक सवाल है। लोडेड गन वो साफ कर रहे थे तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, ये भी सवाल है। हमारे साथ राकेश लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, पुलिस ने बंदूक को कब्जे में ले लिया है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की किस दिशा में? क्या पुलिस इस बात को लेकर भी आशंकित है कि वाकई में गोविंदा के हाथ से गोली चली या नहीं? देखिए, जो अब तक की जो शुरुआती जांच है उसमें पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसमें कोई फाउल प्ले उन्हें नजर नहीं आ रहा है। खुद गोविंदा के हाथ से ही गोली चली है और ये मिसफायर हुआ है। हालांकि जो रिवॉल्वर है उसे उन्होंने बरामद कर दिया गया है, जो उनके ही घर पर जो जुहू में उनका जो बंगला है वहां पर ये जब गिरी थी तो वहां उन्होंने मुआयना किया हुआ है और उसकी भी जांच में जुटी हुई है। खासतौर से जो स्पॉट है उसका भी एक पंचनामा किया जा रहा है। ये अपने आप में एक ताजा जानकारी मिल रही कि वहां पे काफी खून के निशान भी वहां पर मकान पर हैं और उसके बाद में अब जैसे ही गोविंदा जो है कुछ बातचीत करने की परिस्थिति में होंगे तब उनका बयान जब दर्ज किया जाएगा तो इसमें और जो पूरी जानकारी। ठीक है राकेश, मैं आपका रुख करूं। एक और बड़ी खबर आ गई है गोविंदा मिसफायर केस में, 6ठी बड़ी खबर। घर में मौजूद सदस्यों का बयान दर्ज करेगी पुलिस। उस वक्त हुआ क्या था, कैसे ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जो चश्मदीद होंगे पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी। हमारे सहयोगी राकेश लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। राकेश, पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। गोविंदा का बयान दर्ज होगा और जितने लोग घर पर मौजूद थे उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि पुलिस जो है इस मामले में जांच करना चाहती है, क्योंकि एक ये पॉश इलाका है जुहू और वहाँ पे कई सारे दूसरे सेलिब्रिटी रहते हैं। सुबह सुबह एक जो ये मिसफायर हुआ उसके राउंड की आवाज भी सुनाई दी, तो पुलिस जो है वो बहुत सारी जो डिटेल्स हैं जो गोविंदा के परिवार से मिल रही है या गोविंदा से मिल रही है उसे भी वो वेरीफाई करना चाहेगी और इसीलिए वो आस पड़ोस के लोग वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वहाँ पर थी या नहीं, उनके जो नौकर हैं घर में इनसे भी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन जो बताया जा रहा है उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था जब ये घटना हुई, तो आखिर लोग कहाँ पर थे और ये किसने क्या कोई चश्मदीद इसका था या नहीं, इसको लेकर के भी फिलहाल पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच शुरू कर दी है। तो अभी तक क्या परिवार वालों ने कुछ कहा राकेश, या जो घर पर चश्मदीद मौजूद थे क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया सार्वजनिक तरीके से?
जी बिल्कुल, अब तक जो आधिकारिक तौर पे परिवार की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन जो जानकारी जो उनसे बेसिक जो पूछताछ पुलिस ने की, उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्हें ये जानकारी जो है कैसे गोविंदा के कॉल से और अस्पताल प्रशासन से मिली, जिसके बाद वे अस्पताल पहुंचे। फिलहाल डॉक्टरों ने पुलिस और परिवार दोनों को बताया है कि उनकी अभी फिलहाल ताजा हालत क्या है। हालांकि इस पर अभी तक कोई मीडिया बुलेटिन या कोई आधिकारिक बयान जो अस्पताल की तरफ से जारी नहीं किया गया। राकेश, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गोविंदा खुद क्या बताते हैं, तो वो कब तक इस स्थिति में होंगे, क्योंकि खबर ये है कि वो अभी आईसीयू में भर्ती हैं। पुलिस उनका बयान कब तक दर्ज करवा पाएगी? बिल्कुल, लेकिन इस बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि 4:45 बजे घटना होने के बाद तकरीबन 5-5:15 बजे के आसपास उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आनंद फानंद में जो तुरंत ये एक सर्जरी छोटी सी जो करनी पड़ी, जिसमें उस बुलेट को बाहर निकालना था। और अभी फिलहाल जो है वो बताए जा रहे सूत्रों के मुताबिक, उनके करीबियों के मुताबिक कि वो आराम कर रहे हैं। जैसे ही वो एक बार उनका जो आराम है। और राकेश, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, गोविंदा मिसफायर केस में बड़ी खबर, रिवॉल्वर लॉक हो गई थी जिसके चलते यह हादसा हुआ है। एक इवेंट के लिए गोविंदा घर से निकल रहे थे, सिक्योरिटी पर्पस से उन्होंने ये बंदूक अपने पास रखी थी और उसके बाद ये मिसफायर की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि वो उसे साफ कर रहे थे, रिवॉल्वर का लॉक खुला हुआ था जिसके चलते यह हादसा हुआ है। तो ये अभी तक राकेश पूरी घटना जो है वो लापरवाही की नजर आती है, जिसके चलते गोविंदा इस मिसफायर केस में शिकार बन गए। जी बिल्कुल, अब तक शुरुआती जो पुलिस को उसके मुताबिक ये एक लापरवाही की ही घटना नजर आ गई है, लेकिन इस पर आधिकारिक बयान के लिए हमें पुलिस का और गोविंदा के परिवार का और अस्पताल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जानकारी मिल रही कि बहुत जल्दी जो है पुलिस इस मामले में बयान जारी कर सकती है और खुद परिवार भी जो है मीडिया के सामने आ सकता है। क्योंकि कई सारे जो फैंस हैं उन्हें भी चिंता है ये जानने की कि आखिर गोविंदा की जो हालत है वो कैसी है। तो ऐसे में खुद कई सारे जो फैंस हैं वो खुद अपने गोविंदा के परिवार से या पुलिस से कुछ सुनना चाहते हैं। बिल्कुल राकेश, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है टाइम्स नाम नवभारत पर, गोविंदा फिलहाल खतरे की हालत से बाहर हैं। इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं, एक माइनर सर्जरी से उन्हें गुजरना पड़ा, लेकिन अभी वो ठीक हैं। गोविंदा एक ऐसे एक्टर रहे हैं जो कई दिलों पर राज करते हैं, इनके डांस की चर्चा हमेशा होती है और अमूमन ये कंट्रोवर्सी से काफी दूर रहते हैं, तो इसलिए इनकी जगह इनके प्रशंसकों के दिल में कहीं ज्यादा है। और पुलिस अब कैसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि आपने बताया कि परिजन जो हैं, जो चश्मदीद थे, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे, गोविंदा का भी बयान दर्ज किया जाना है। देखिए, ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो गोविंदा जो है वो जल्दी रिकवर कर पाएंगे और हो सकता है कि कुछ घंटों के बाद पुलिस उनका बयान दर्ज कर पाएगी। और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, पुलिस उसे जानना चाहेगी कि जो पूरा घटनाक्रम है वो आखिर कैसे हुआ। कई हमने ये जानते हैं कि गोविंदा जो है सुबह तड़के काफी जल्दी उठते हैं, उसके बाद वो पूजा पाठ करने के बाद में अपने घर से बाहर निकलते हैं। तो पूजा पाठ के बाद आज वो किसी इवेंट के लिए जब बाहर जाने वाले थे, उसके ठीक पहले जो है जब वो अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे तब ये घटना हुई। ऐसी शुरुआती जानकारी हमें सूत्रों से मिल गई। तो फिलहाल पूरा घटनाक्रम क्या था पुलिस सबसे पहले वो जानना चाहती है और ये खुद गोविंदा ही बता पाएंगे। ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि कुछ घंटों के बाद वो शायद गोविंदा का बयान दर्ज कर पाएगी। ठीक है राकेश, मैं आपका रुख करूंगा। हमारे साथ अतुल जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव मुंबई से। अतुल, गोविंदा की स्थिति फिलहाल कैसी है? हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि वो खतरे से बाहर हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी मिल रही है गोविंदा की सेहत को लेकर? जी देखिए, हम अभी जो है ऑन द वे ही हैं, हॉस्पिटल की तरफ निकले हुए हैं और सुबह सवेरे 5-5:15 बजे की ये करीब की घटना है। और सबसे ज्यादा सुकून देने वाली बात यह है कि गोली जो उनके पैर में लगी हुई थी, फिलहाल जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं वो गोली निकाल ली गई है, लेकिन काफी ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोशी के हालत में थे। लेकिन अभी उनकी जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है। लॉक अनलॉक था, यानी लॉक खुला हुआ था, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि मिसफायर हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें वो गोली लगी है और उन्हें इंजरी हुई है। और जिस समय जो ये हादसा हुआ तो उस समय घर में शायद कोई था नहीं और वो एक तैयारी भी कर रहे थे एक इवेंट में जाने के लिए, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और उसी की जल्दबाजी के दौरान ये साफ सफाई जो अपनी तरफ से वो रिवॉल्वर की कर रहे थे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस उनके अपने हैं। अभी वो साथ में शिवसेना जो शिंदे गुट का है उसमें वो ज्वाइन भी कर चुके हैं, एज अ पॉलिटिकल नेता भी हो चुके हैं। लोकसभा में चुनाव में उन्हें बड़े जाने माने चेहरे हैं, पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं, बॉलीवुड में भी काफी एक्टिव रहते हैं। लेकिन अचानक ये खबर सामने आना कि वो जख्मी हुए हैं, थोड़ी सी हैरान परेशान करने वाली है और खासतौर पर प्रशंसक ज्यादा परेशान है। 10वीं बड़ी खबर गोविंदा मिसफायर केस में, जैसा कि हमारे सहयोगी अतुल बता रहे, अब से कुछ ही देर में
गोविंदा की पत्नी इस मामले पर बयान जारी कर सकती हैं। इस वक्त वो अस्पताल में मौजूद है। गोविंदा आईसीयू में भर्ती है। एक माइनर सर्जरी के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टर्स उनकी देखरेख कर रहे हैं। सबसे राहत की बात यह है कि गोविंदा खतरे से बाहर हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी अतुल बता रहे थे, ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी, जिसके चलते गोविंदा बेहोश हो गए थे। और खबर यह है कि अब से कुछ ही देर में गोविंदा की पत्नी इस पूरे घटना को लेकर बयान जारी करेंगी। असल में हुआ क्या था, वो इसकी जानकारी देंगे। इसमें क्या जो लाइसेंस गोविंदा ने लिया था, जो उनके पास रिवॉल्वर थी, वो किस कंडीशन में थी, फायरिंग किस वजह से हुई, लॉक थी, अनलॉक थी, ये सारी चीजों के पहले तो वो जानकारी ली जाएगी। और इसमें अगर लापरवाही को लेकर कहीं कुछ एंगल दिखेगा तो उस एंगल से भी जांच करेगी। जहां तक आप थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, उस थ्रेट्स का परसेप्शन यहां पर नहीं दिखता है, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई है ये गोविंदा के जरिए खुद ही हुई है, क्योंकि जो गोली चली है वो उनसे ही मिसफायर हुई है। और वो भी मतलब पुलिस के जांच का एंगल बिल्कुल क्लियर है। अतुल, आपके हिसाब से मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूं। बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर गोविंदा मिसफायर केस से जुड़ी हुई सबसे लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। गोविंदा के पैर से काफी खून बह चुका था, जैसा कि जानकारी मिल रही है। उस वक्त जिस वक्त